नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आपका स्वागत है मार्केट शाला के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी 50 करंट फ्यूचर्स में सोमवार 5 जनवरी 2026 को मार्केट का टेक्निकल और फंडामेंटल आउटलुक क्या बन रहा है और इंट्राडे तथा पोजिशनल ट्रेडर्स को रियल ट्रेड्स कैसे प्लान करना चाहिए। इस वीडियो में हम केवल लेवल्स नहीं बताएंगे बल्कि यह भी समझेंगे कि मार्केट के पीछे की सोच क्या है, ताकि आप फ्यूचर में खुद एनालिसिस करना सीख सकें और एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन पाएं। मार्केट का ओवरऑल मूड क्या बता रहा है? निफ्टी फ्यूचर्स इस समय अपने ऑल टाइम हाई के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है दोस्तों। जब मार्केट ऊपर जाकर तेजी से गिरती नहीं है और वहीं रुककर साइडवेज मूव करती है, तो इसका मतलब होता है कि बायर्स अभी भी कॉन्फिडेंट हैं। अगर मार्केट वीक होती तो हम शार्प करेक्शन देख चुके होते, लेकिन अभी जो स्ट्रक्चर बन रहा है वह बताता है मार्केट गेन्स को डाइजेस्ट कर रही है। यानी कि जो गेन्स मार्केट को मिल रहे हैं उसको अच्छे से पचा पा रही है, मार्केट एग्जिट नहीं कर रही है। लेटेस्ट फंडामेंटल डेवलपमेंट्स जो कि मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ी बात कर ली जाए। अगर करंट फंडामेंटल डेवलपमेंट की बात करें, जो कि ज़रूरी भी है क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस अकेले कभी डिसीजन मेकिंग के लिए पर्याप्त नहीं होता है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि साल 2026 की शुरुआत पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ हुई है। इंटरनेशनल मार्केट्स में रिस्क एपेटाइट बना हुआ है। इंटरेस्ट रेट्स को लेकर एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि आने वाले समय में सेंट्रल बैंक्स धीरे धीरे ईजिंग की तरफ जा सकते हैं, जिससे कि लिक्विडिटी मार्केट्स में इंक्रीज होगी। और अगर भारत की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ आउटलुक स्टेबल है और कॉरपोरेट अर्निंग्स में विजिबिलिटी बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लगातार मार्केट में एक्टिव हैं। आप जैसे जो रिटेलर्स हैं लगातार अपनी SIPs के थ्रू DIIs को स्ट्रेंथन करते जा रहे हैं, जो कि मार्केट को होल्ड बैक करने में पूरे साल डेढ़ साल से मदद कर रहा है दोस्तों। गोल्ड और सिल्वर का रैली का जो सिग्नल है वो कैसा दिखाई दे रहा है, अगर उसके बारे में चर्चा करें तो गोल्ड और सिल्वर में 2025 में स्ट्रॉन्ग रैली, जैसा कि हम सब जानते हैं, दिखाई दी है और 2026 की शुरुआत भी मजबूती के साथ ही हुई है। गोल्ड आमतौर पर तब स्ट्रॉन्ग होता है जब लिक्विडिटी सपोर्टिव हो और अनसर्टेनिटी बनी हो। यह इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव नहीं है, बल्कि यह बताता है कि मनी सिस्टम में है, बाहर नहीं जा रहा है। यही कारण है कि इक्विटी मार्केट्स भी पैरेलल में स्टेबल बने हुए हैं। अब आते हैं टेक्निकल लेवल्स पर, जिसकी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक ट्रेडर को होती है कि वो आने वाले वर्किंग डे में, ट्रेडिंग डे में किस तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लान करें। क्योंकि हम यहाँ पे स्पेसिफिकली निफ्टी फ्यूचर्स की बात करते हैं, तो निफ्टी फ्यूचर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स इस समय हैं, सपोर्ट जोन है लगभग 26,300 से 26,220 के बीच। मैं एक बार फिर बता दूं, हम निफ्टी फ्यूचर लेवल्स की बात कर रहे हैं क्योंकि ट्रेड निफ्टी फ्यूचर को ही किया जाता है, ना कि स्पॉट लेवल्स को। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ये वही एरिया है जहां पहले भी बाइंग आई है। स्ट्रॉन्ग पोजिशनल सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 26,050 के आसपास। जब तक मार्केट डेली क्लोजिंग बेसिस पर इस लेवल के ऊपर है, ट्रेंड को वीक नहीं माना जाएगा दोस्तों। अपसाइड पर इमीडिएट रेजिस्टेंस आता है 26,600 के आसपास और उसके बाद अपर जोन है 26,850 से 26,900 के बीच। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए अगर हम बात करें तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ी गलती होती है मार्केट ओपन होते ही ट्रेड लेना। थोड़ा सा वेट करना चाहिए। सोमवार को भी वही डिसिप्लिन आपको मेंटेन रखना है कि आते ही एकदम से ट्रेड के लिए नहीं घुस जाना है। अगर निफ्टी फ्यूचर्स 26,500 से 26,520 के ऊपर सस्टेन करता है, यानी कि 5-10 मिनट वेट, मतलब अपने आप को जो है वहाँ पे होल्ड बैक करता है, तो पहले 30 से 45 मिनट में वॉल्यूम सपोर्ट के साथ उस पर्टिकुलर लेवल को होल्ड करता है। ध्यान से सुनिए, अगर निफ्टी फ्यूचर 26,500 से 26,520 के ऊपर सस्टेन करता है और पहले 30 से 45 मिनट में वॉल्यूम के साथ जो है वो सपोर्ट जो है वो मिलता है, वहाँ पे वो होल्ड बैक करता है, तो ये स्ट्रेंथ का साइन होगा। इस केस में करना क्या है,
वहाँ पे एक बाई पोजीशन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट करी जा सकती है 26,520 के आसपास। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 26,420 पर। फर्स्ट टारगेट होगा 26,600 और मोमेंटम अच्छा रहा तो 26,650 तक मूव मिल सकता है। ये ट्रेड तभी वैलिड है जब मार्केट खुद आपको ये कंफर्मेशन दे। बाकी टाइम फ्रेम, किस टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, वो आपको डिसाइड करना चाहिए। वो आपकी स्ट्रेंथ है, चाहे 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट, ये 3 टाइम फ्रेम है। इसमें आप इंट्राडे ट्रेड के लिए अपनी एक्सपर्टीज़ को डेवलप कर सकते हैं। अगर मार्केट उल्टा बिहेव करे तब क्या करें? अगर मार्केट उल्टा बिहेव करता है तो 26,200 के नीचे डिसाइसिवली अगर वो निकलता है तो शॉर्ट साइड का इंट्राडे ट्रेड भी पॉसिबल है। ऐसे सिनेरियो में सेल बिलो 26,200 यानी कि 26,200 के नीचे आपको सेल करने के लिए अपने लिए मौका ढूंढना है। और स्टॉप लॉस आपका रहेगा 26,320 का। टारगेट रहेगा 26,120 से लेकर के 26,050 का लेवल। ध्यान रखें, यह काउंटर ट्रेंड ट्रेड है। काउंटर ट्रेंड ट्रेड का मतलब, क्योंकि ट्रेंड अपवर्ड मोमेंटम में है, स्टेबिलिटी के साथ, पॉजिटिव बायसनेस के साथ। अगर आप शॉर्ट ट्रेड में जा रहे हैं तो आप काउंटर कर रहे हैं ट्रेंड को, इसलिए ध्यान रखना है ग्रीडी टारगेट्स नहीं रखने हैं। मिड ऑफ द डे कभी भी जो है, क्योंकि वो बड़ा ट्रेंड जो है अभी भी पॉजिटिव है, तो कभी भी आपके अगेंस्ट जो है ट्रेड जा सकता है। इस वजह से स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और अपने टारगेट्स को अकॉर्डिंग टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया के हिसाब से रखना है, जो कि हम अभी आपको बता रहे हैं। पोजिशनल ट्रेड्स के लिए साफ व्यू जो दिखाई दे रहा है, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए पिक्चर अभी भी काफ़ी क्लियर है। जब तक निफ्टी फ्यूचर 26,050 के ऊपर डेली क्लोज दे रहा है, डेली क्लोज यानी कि अगर इंट्राडे में या दिन के बीच वो नीचे जाकर के ऊपर आ जाता है तो 26,050 के ऊपर का क्लोज ही माना जाएगा। अगर क्लोजिंग बेसिस पे 26,050 वो तोड़ता है तो हम मानेंगे कि उसने अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया है। तो जब तक निफ्टी फ्यूचर 26,050 के ऊपर डेली क्लोज दे रहा है, स्ट्रैटेजी रहेगी बाई ऑन डिप्स की। 26,250 से 26,320 का जोन पोजिशनल बाइंग के लिए सूटेबल है। टारगेट्स रहेंगे, पहला टारगेट 26,650, सेकेंड टारगेट रहेगा 26,850 से 26,900। स्टॉप लॉस हमेशा डेली क्लोजिंग बेसिस पर ही रखना है पोजिशनल ट्रेडर्स को। दिन में जो शोर होता है जिसमें कि एकदम से जो है गिरावट आती है और एकदम से जो है अपवर्ड मोमेंटम शुरू हो जाता है, उससे बच करके डेली क्लोजिंग बेसिस पर ही आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है, ना कि इंट्राडे नॉइस पर। इंट्राडे नॉइस से बचना है। इंट्राडे के जो वॉलेटिलिटी आती है उससे आपको बच के रहना है, क्योंकि आपने पोजिशनल ट्रेड लिया है तो आपको डेली क्लोजिंग बेसिस पर ही अपनी पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को मेंटेन कर रखना है। अगर मार्केट 26,050 के नीचे क्लोज देती है तभी पोजिशनल स्ट्रक्चर को हम कमजोर मानेंगे। रियल ट्रेडर्स के लिए प्रैक्टिकल एडवाइस मेरी तरफ से यह है, यह मार्केट इंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए नहीं है, यह डिसिप्लिन्ड ट्रेडर्स को रिवॉर्ड कर रही है। ओवर लेवरेज करना, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करना या टॉप बॉटम प्रिडिक्ट करना, इन सब से आपको बचना होगा दोस्तों। अगर सेटअप नहीं मिलता तो ट्रेड ना लेना भी एक सही डिसीजन होगा, राइट। फाइनल कंक्लूजन पे आ जाते हैं। निफ्टी 50 फ्यूचर्स इस समय एक हेल्दी कंसोलिडेशन फेज में है। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, फंडामेंटल सपोर्टिव हैं और स्ट्रक्चर बाई ऑन डिप्स को फेवर करता हुआ नजर आ रहा है। इंट्राडे ट्रेडर्स को कंफर्मेशन पर ट्रेड लेना है, ना कि मार्केट खुलते ही कोई भी बाइंग या सेलिंग स्ट्रैटेजी लेकर के कूद जाना है। देखना है, वेट, वॉच एंड देन एग्जीक्यूट। और पोजिशनल ट्रेडर्स को पेशेंस के साथ डिप्स में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, राइट। मार्केट आपको पैसा तभी देता है जब आप प्रोसेस को रिस्पेक्ट देते हैं। आउटकम जो है प्रोसेस, आपका जो प्रॉफिट या लॉस है वो प्रोसेस का आउटकम है, ना कि आप जो दिमाग में सोच के बैठे हैं वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अपना एक प्रोसेस डिफाइन करना है, उसको रिस्पेक्ट करना है, मार्केट आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड करेगा। तो ये था हमारा इस हफ्ते का एनालिसिस, यानी कि इस हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग डे का एनालिसिस और जो कमिंग डे का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, राइट। अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा हो, लाभदायक लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने सवाल कमेंट्स में ज़रूर लिखें। डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड योर क्वेरीज।
मार्केट शाला के साथ बने रहिए, जहां ट्रेडिंग सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं है बल्कि डिसिप्लिन और अंडरस्टैंडिंग भी आपको उसके साथ सिखाई जाती है। तो डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट and seek financial freedom with Market Shala. Stay tuned. Bye bye. See you next week.